स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजनशाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की भरवा मिर्ची की रेसिपी। तो आइए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। बेसन के भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इस तरह की मोटी वाली मिर्च ली है। और इस मिर्ची को मैंने अच्छे से धो करके और पोंछ करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मिर्ची में चीरा लगा लेते हैं। तो मिर्ची में चीरा हमें इस तरीके से लगाना है कि इसका नीचे का हिस्सा जुड़ा रहे और ऊपर से इस तरीके से कट हो जाए। चीरा लगाने के बाद में आप चाहें तो इस मिर्ची के बीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए मैं इसके बीजे नहीं निकाल रही हूँ। और अब हम इसी तरीके से सारे मिर्ची में चीरा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मिर्ची में चीरा लगा लिया है और अब हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो गैस चालू करके मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें अब हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के हल्के से गर्म हो जाने के बाद में अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप बेसन। ग्राम में ये 100 ग्राम बेसन है। और अब हम गैस को धीमा कर देते हैं और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक के भूनेंगे जब तक कि बेसन में से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती है और इसका हल्का सा कलर बदल नहीं जाता है। तो इसे सेकते हुए मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर बदल गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस बेसन को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ पर नींबू का रस डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डाला है नमक और इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आप मिर्ची में मीठा टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस मिर्ची का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पर सभी को एक बार अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस मसाले में 1 से 2 छोटे चम्मच पानी डाल देते हैं। पानी डालने से मिर्ची में जब हम मसाला भरते हैं तो मसाला मिर्ची में से बाहर नहीं निकलता है। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लिया है। अब अपनी जो मिर्ची को काट करके रखा है इसमें हम मसाला भरेंगे। तो मसाला हमें इस तरीके से इसमें भरना है। इस तरीके से हम मिर्ची को चौड़ा करेंगे और इसमें हम इस तरीके से मसाला भर देंगे। मसाला इसमें हमें अच्छे से दबा करके भरना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें अच्छे से मसाला भर दिया है और इसी तरीके से हम सारी मिर्ची में मसाला भर करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी मिर्ची में मसाला भर दिया है और इतना मसाला हमारे पास बचा है तो इस मसाले को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल देते हैं और साथ ही में आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। और अब हम गैस की आंच को धीमा करते हुए इसे 1 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। तो जीरा यहाँ पर चटक चुका है। अब हमने जो मिर्ची को मसाला भर करके तैयार किया है इस मिर्ची को इसमें इस तरीके से रख देते हैं। इस मिर्ची को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, केवल 8 से 10 मिनट में ये मिर्ची बन करके तैयार हो जाती है। अब हम इस मिर्ची को ढक देते हैं और 2 मिनट के बाद में हम इसे पलट देंगे। गैस की आंच को धीमा रखना है। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम मिर्ची को इस तरीके से पलट देते हैं ताकि मिर्ची चारों तरफ से अच्छे से पक सके। तो इसे हमें 2-2 मिनट के बाद में 2 से 3 बार इस तरीके से पलटते रहना है। और अब हम इसे फिर से ढक देते हैं और फिर से हम इसे 2 मिनट के बाद में अलट पलट कर देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम मिर्ची को एक बार फिर से इस तरीके से अलट पलट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मिर्ची हल्की सी सॉफ्ट नज़र आ रही है। तो अब हम इसमें जो मसाला हमारे पास बचा है उस मसाले को इसके ऊपर बुरक देते हैं। और इसे बुरकने के बाद में अब हम इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। पानी डालने से मसाला इसके ऊपर जम जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। और फिर से हम इसे हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर देते हैं।
तो सारी मिर्ची को मैंने एक बार इस तरीके से अलट पलट कर दिया है और अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी मिर्ची एकदम से सॉफ्ट नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे चेक करके देख रहे हैं। तो ये मिर्ची हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो मैं आपको एक और मिर्ची को चेक करके बताती हूँ। और ये देखिए इसे भी हम इस तरीके से दबा रहे हैं तो ये अच्छे से दब रही है। तो हमारी मिर्ची अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस की आंच को बंद कर देते हैं। इस मिर्ची को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट में ये मिर्ची बन करके तैयार हो जाती है और इस मिर्ची का टेस्ट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस मिर्ची को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप कहीं सफ़र के लिए जा रहे हो तो आप इस मिर्ची को बना करके रख सकते हैं। आप इस मिर्ची को पूरी, पराठे या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।